Hello children, let's begin with today's class, that is care of the patient with the fracture. Okay, that how is a nurse supposed to take care of a patient who has got some fracture. Okay, so first of all I will be telling you about what a fracture is. क्या fracture क्या चीज़ है, किस चीज़ को fracture बोलते हैं और what is the definition of fracture. So fracture basically is a break in the continuity of the bone. बोन कैसी होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है. ठीक है, कंसिडर इट लाइक अ बोन. सो हाउ इज अ बोन? इट इज कॉन्टीन्यूअस. इफ एनी ब्रेकेज इन दिस कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बोन कम्स, सो दैट इज नोन एज फ्रैक्चर. ओके, और फिर साथ साथ में ये जो फ्रैक्चर है हमारा, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटेंट होते हैं. टाइप्स मतलब बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स आर देयर. देन एक्सटेंट भी इनका सबका अलग अलग होता है. एक्सटेंट मतलब कुछ ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें बोन का एक फ्रेगमेंट सिर्फ टूटा है. कोई ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें हमारी जो बोन है वो पार्शियली टूट गई हो. कोई ऐसा भी फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें हमारी बोन पूरे तरीके से टूट गई हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हो. कोई ऐसा भी फ्रैक्चर हो सकता है जिसमें बोन काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गई हो. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, देयर आर ऑल्सो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स. ओके, सो फ्रैक्चर की हमारी डेफिनेशन है, मैं क्या बताया मैंने. फ्रैक्चर इज whenever there is a disturbance or whenever there is a breakage comes in the continuity of the bone, or you can say fracture is defined as the break in the continuity of the bone, that is known as fracture. Okay, now what are the causes of fracture? The causes of the fracture can be direct blow, it can be some crushing force. डायरेक्ट ब्लो का मतलब है जैसे झटका जो अचानक से आता है. ठीक है, धक्का हो सकता है, झटका हो सकता है, दैट. सो अ डायरेक्ट ब्लो कैन लीड टू अ फ्रैक्चर. क्रशिंग फोर्स, क्रशिंग मतलब कोई इस तरीके का फोर्स जिसकी वजह से क्रश हो जाए, कोई चीज़ पिस जाए. ठीक है, सो क्रशिंग फोर्स कैन बी अ रीज़न. देन देयर कैन बी सडन ट्विस्टिंग मोशन. अचानक से अगर, या फिर मतलब इफ़ एनी काइंड ऑफ ट्विस्टिंग मोशन हैपन्स, किसी ऐसे तरीके की ट्विस्टिंग हो जो रेंज ऑफ मोशन के अलावा हो, बाहर हो, दैट कैन लीड टू फ्रैक्चर एज वेल. नेक्स्ट इज एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन. अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कोई ऐसा इंजरी जो हमारे मसल्स तक पहुंच रहा था, जिसमें कि हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए या कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से भी बोन कैन फ्रैक्चर. ओके, आई विल बी रिपीटिंग व्हाटएवर आई हैव सेड सो फार. The causes of the fracture can be, first of all, direct blow. Directly किसी चीज़ से अगर आपको, जैसे if this is a person, directly by because of anything it gets blown. ठीक है, so this can lead to fracture. ठीक है, next is the crushing force. मतलब कोई किसी इस तरीके का फोर्स जिसकी वजह से कोई चीज़ बिल्कुल पिस गई हो. ठीक है, so this crushing force can also be one of the causes. Next is sudden twisting. If any twisting happens, like this finger, this can come here, it can be like that, it can be like that. Okay, but if some sudden twisting force happens, so because of the twisting which is out of the range of motion, that can also lead to fracture. Next is extreme muscle contraction. Extreme muscle contraction means due to any XYZ reason, if the muscles gets contracted, or muscle gets its contraction which is वे मोर देन अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन. जितना नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, अगर उस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी जो बोन है आपका, दैट कैन गेट फ्रैक्चर. ओके, दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन एंड देन द कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. मेरा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर जो है आपका, वो बहुत आप ध्यान से सुनना और समझना. जिसको एक बारी में ना समझ में आए, वीडियो को रिपीट कर करके भी देख सकते हो. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में हमारा क्या आ गया? द वेरी फर्स्ट टाइप इज कंप्लीट फ्रैक्चर. कंप्लीट फ्रैक्चर हमारा क्या होता है? कंप्लीट फ्रैक्चर इज अ ब्रेक अक्रॉस द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन. जो बोन का जो लाइक दिस इज द बोन, consider it as a bone. This is not my hand, this is not my arm, this is a bone. ये मान लो एक बोन था, तो ये हमारा जो बोन है, इसका जब कंप्लीट क्रॉस सेक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा, ये नहीं कि यहाँ से बोन फ्रैक्चर हो गया, इस जगह पे लगा हुआ है. जब पूरा क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो फ्रैक्चर हो जाता है,
या वो ब्रेक हो जाता है उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, जैसे अगर हम एक लकड़ी लें, उस लकड़ी को कभी कभी क्या होता है, हमने एक लकड़ी ली, उस लकड़ी को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, उसका एक एंड तो टूट गया पर दूसरा एंड क्या हुआ, अभी भी जुड़ा हुआ है, वो नहीं। लेकिन अगर हमने एक लकड़ी ली और उसको पूरा ऐसे तोड़ा और वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो अलग अलग हो गया वो, तो इस वैसे ही अगर हम बोन की बात करें तो जो बोन का जो एंटायर क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये अगर एक बोन थी, एक नहीं है वैसे ये, लेकिन अगर आप इसको एक बोन मानो तो इसका जो ये पूरा जो है, ये पूरा क्रॉस सेक्शन जब टूट जाता है, दैट इज नोन एज कंप्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हमारा क्या होता है, जब जो बोन है उसके क्रॉस सेक्शन का सिर्फ कुछ पार्ट फ्रैक्चर होता है। जैसे मान लो ये कंप्लीट बोन थी, ये बोन फ्रैक्चर हुई, इसका ये एंड टूट गया पर यहाँ से अभी भी जुड़ा हुआ है बोन, सो दैट इज नॉट द कंप्लीट, इट इज द इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज द क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर हमारा देखो क्या होता है, क्लोज्ड फ्रैक्चर हमारा उस टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन को तो बोन गॉट ब्रोक बट द स्किन इज इंटैक्ट। स्किन ऊपर से एकदम सही रहेगी, अंदर से हड्डी टूट गई है, वो दिख नहीं रहा ऊपर से, अंदर से हड्डी टूटेगी पर स्किन हमारी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, नॉर्मल। इंटैक्ट मतलब जुड़ी हुई एक साथ इकट्ठा जैसे होती है नॉर्मली। ये स्किन मेरी कैसी है, इंटैक्ट है। जहाँ पे मैं अभी ब्लेड चला दूँ तो क्या होगा, स्किन इंटैक्ट नहीं रह गई, बीच में कट आ गया। इंटैक्ट का मतलब आई होप यू आर गेटिंग। सो क्लोज्ड फ्रैक्चर हमारा क्या है, क्लोज्ड फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर जिसमें कि द स्किन इज नॉर्मल, द स्किन इज इंटैक्ट बट ओनली द बोन इट गेट्स ब्रेक। ओके, क्लोज्ड फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर मतलब जिसमें बोन तो टूटी ही है, बोन को फ्रैक्चर तो हुआ ही है, साथ साथ में द स्किन ऑल्सो इज अफेक्टेड और द स्किन गॉट अफेक्टेड एज वेल अलॉन्ग विद द bone. Bone got fractured or the bone got break, and along with that the skin also got, you can say, some loose ends are there in the skin, or some you can say the skin also got some breakage or some breakage in the intacticity of the skin. ठीक है, that happens. म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा जो था वो भी कवर हो गया बोन के साथ साथ, स्किन को भी उस वुंड ने कवर कर लिया, उस फ्रैक्चर ने कवर कर लिया। दैट सॉर्ट ऑफ अ फ्रैक्चर इज नोन एज ओपन फ्रैक्चर। ओके, ओपन फ्रैक्चर के हमारे यहाँ कुछ ग्रेड्स होते हैं। ओपन फ्रैक्चर को एक क्राइटेरिया है ओपन फ्रैक्चर को ग्रेड करने का कि ये ओपन फ्रैक्चर तो है पर ये किस ग्रेड का ओपन फ्रैक्चर है। सो ओपन फ्रैक्चर में हमारे मेनली 3 ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड हमारा क्या है, इसमें ग्रेड 1 हमारा जो होगा उसमें वुंड विल बी देयर बट वुंड विल बी क्लीन। वुंड रहेगा पर वुंड हमारा जो है वो क्लीन सॉर्ट ऑफ वुंड रहेगा और वुंड 1 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, वुंड हमारा जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्लीन टाइप ऑफ वुंड होगा, 1 सेंटीमीटर तक ही सिर्फ वो वुंड हो सकता है। दैट कम्स, अगर कोई वुंड 1 सेंटीमीटर तक का है और जो उसमें जो बोन है वो ब्रेक हो गई है ओपनली, सो दैट इज नोन एज ग्रेड 1 ओपन फ्रैक्चर। ग्रेड 2 ओपन फ्रैक्चर हमारा क्या है, इसमें जो वुंड है वो थोड़ा सा बड़ा होगा बट विदाउट एनी एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज। बहुत सॉफ्ट टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहेगा बट देयर विल बी अ वुंड विच इज़ लार्जर। वुंड रहेगा, लार्जर रहेगा पर सॉफ्ट टिश्यू को कुछ खास डैमेज, सॉफ्ट टिश्यू इन द सेंस जो आपके स्किन के अंदर की जो लेयर्स है, आपको जो म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा आ जाता है। ठीक है, देन कम्स योर द ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो देयर। ओके, सो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ रहता है ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 हमारा जो है दैट इज़ अ हाईली कंटामिनेटेड सॉर्ट ऑफ अ फ्रैक्चर। कंटामिनेटेड मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा, वुंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा, सॉफ्ट टिश्यू को अच्छा खासा डैमेज हो रखा होगा। ओके, सो द वुंड इज़ ऑल्सो वेरी सीवियर एंड द फ्रैक्चर इज़ ऑल्सो वेरी सीवियर, दैट इज़ नोन एज ग्रेड 3 ओपन फ्रैक्चर। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में क्या क्या था, कंप्लीट फ्रैक्चर जिसमें हमारा जो बोन का जो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन है वो टूट गया होगा। देन इनकम्प्लीट मतलब जिसमें हमारा जो बोन का कंप्लीट क्रॉस सेक्शन नहीं टूटा हुआ होगा, कुछ पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन विल बी गेटिंग ब्रोक। देन क्लोज्ड फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर हुआ रहेगा पर स्किन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर जिसमें बोन विल बी गेटिंग ब्रेक, along with that the skin or the intacticity of the skin is also getting affected and the
समटाइम्स द बोन कैन कम आउट ऑफ द स्किन एज वेल, ठीक है, बोन भी अफेक्ट हो रही है, साथ साथ में स्किन भी हमारी जो है वो भी ब्रेक हो रही है, दैट इज द ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर के हमारे इसके बाद 3 ग्रेड्स थे। फर्स्ट ग्रेड में हमारा क्या था, जो वुंड होगा वो क्लीन होगा, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में क्या है, फ्रैक्चर के साथ साथ में वुंड भी है। सो ग्रेड 1 में हमारा क्या होगा, the wound will be clean, it will be less than or it will be 1 centimeter long, that much. Then in grade 2 the wound will be slightly larger, but you can say not much of the soft tissues will get damaged. Soft tissues को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ रहेगा। फिर हमारा ग्रेड 3 आ जाता है, इसमें द वुंड विल बी वेरी सीवियर सॉर्ट ऑफ, द फ्रैक्चर विल बी वेरी सीवियर सॉर्ट ऑफ, एंड ऑल्सो इट कैन कॉज अ सीवियर डैमेज टू द सॉफ्ट टिश्यूज एज वेल। ओके, ये हमारे थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर या फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल प्लेसमेंट। एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अब दोबारा क्लासिफिकेशन दूसरा दिया गया है। तो इसके एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का, उसमें द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, डू नॉट वरी, डू नॉट गेट पैनिक, द नोट्स विल बी शेयर टू यू। ओके, सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हमारा किस टाइप का फ्रैक्चर है, जब अगर बोन को ब्रेकेज होता है एंड some part of the bone, or if you can say one end of the bone, not end, you can say one side of the bone, ठीक है, like this is a bone, इस बोन को अगर फ्रैक्चर हो जाए, you consider it as one bone। वैसे तो यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं ना, टिबिया फिबुला, सो सॉरी टिबिया फिबुला, रेडियस अल्ना। ओके, सो वैसे यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं हमारे, रेडियस और अल्ना। सो यू कैन कंसिडर इट लाइक एक ही बोन इसको आप मान लो, और आप ये कह सकते हो कि अगर ये मेरा जो एक बोन है, अगर मुझे इंजरी होता है, सो दिस साइड ऑफ द बोन विल बी गेटिंग ब्रेक, बट दिस साइड ऑफ द बोन इज नॉट गेटिंग ब्रेक, इट इज जस्ट बेंड। ओके, सो उसको बोलते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आप इसको रेडियस अल्ना लेकर के मत चलो, एक बोन अगर आप मान करके चलो तो, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। समटाइम्स यू हैव दिस थिंग नो, एक मान लो एक हमने लकड़ी ली, ठीक है, उस लकड़ी को अगर हमने बीच में से तोड़ा, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, लकड़ी को अगर हमने बीच में से तोड़ा तो क्या होगा, कई बार तो ये लकड़ी दोनों एकदम अलग अलग हो गई। कई बार क्या होता है, जिस तरफ से हम तोड़ रहे हैं ये वाला एंड तो हमारा टूट जाएगा, बट द लोअर साइड इट विल बी स्टिल इंटैक्ट, बेंड हो जाएगा पर पूरे तरीके से अलग नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन while the other side of the bone gets bent। ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, so you can see यहाँ पे this side is bent whereas this got broke। ये देखो इस तरफ का सिर्फ बेंड हुआ है पर जुड़ा हुआ है साइड में, इसको देखो ये पूरा टूट गया है। ओके, so this is known as the green stick fracture। okay, the next type of fracture is the spiral fracture। spiral fracture देखो बेटा हमारा it is a fracture which happens in such a way that the bone gets twisted and it gets apart। bone twist होके अलग हो जाती है, that is the spiral fracture। okay, so spiral fracture हमारा क्या है, it is a fracture which is also known as the torsion fracture। इसको torsion fracture भी बोलते हैं। and in this particular sort of fracture the bone has twisted apart, twist होके थोड़ा सा अलग हो गई है उसके बाद, that is known as the spiral fracture। और स्पाइरल हमारा कैसा होता है, टेढ़ा टेढ़ा स्पाइरल होता है, जिसमें बोन जो हमारी है जब ट्विस्ट होके जब ट्विस्ट होके अलग होगी तो क्या होगा, बीच से थोड़ी ना टूटेगी, ऐसा स्लैंट फॉर्म में इट विल बी गेटिंग ब्रेक। ओके, so this is about your spiral fracture। first one is your green stick fracture, second is your spiral fracture, third is your comminuted fracture। comminuted fracture हमारा कौन सा फ्रैक्चर है, ये एक टाइप का फ्रैक्चर है in which the bone gets broken into, or the bone gets broken, or you can say the bone gets crushed into a number of pieces। सिर्फ
ऐसा नहीं है कि आपने तोड़ा और अलग अलग हो गई, लकड़ी का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बिकॉज ऑफ एनी रीजन द बोन विल गेट ब्रेक इनटू टू, इट विल नॉट बी लाइक दैट, द बोन विल बी गेटिंग क्रश्ड इनटू मेनी पीसेस। ठीक है, जैसे मान लो कई बार आपने सुना है कि सुना होगा ऑब्वियसली कि मतलब किसी के पैर के ऊपर से कोई गाड़ी निकल गई, तो गाड़ी निकल जाएगी तो क्या होगा, जो बोन है वो क्रश हो जाएगी ना, पिचक जाएगी, पिस जाएगी, तो कई पार्ट्स में टूट जाएगी। सो दैट इज दैट कई पार्ट्स में द ब्रेकेज ऑफ द बोन इज नोन एज द कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जब बोन जो है वो टूट करके कई पार्ट्स में टूट जाती है, जैसे कि आई कैन अगेन शो यू हाउ इट सीम्स। सी, आई होप यू कैन सी दिस। सी हियर यू कैन सी बोन टूटा एंड हियर सी द रेस्ट ऑफ द स्मॉल पीसेस। सिर्फ दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड हुआ, it got broken and then various other pieces of the bone also got broke. Okay, so this sort of fracture is known as comminuted fracture. Next is the transverse fracture. Transverse fracture हमारा क्या है कि ये एक तरीके का फ्रैक्चर है जिसमें कि जो बोन है वो राइट एंगल से टूटता है। राइट एंगल से टूटता है मतलब along the long axis of the bone gets जो transfers you can say, so in this particular type of fracture the bone will get break. bone किस तरीके से टूटेगा इसमें, it will be getting break in the right angle of the long axis of the bone. जो बोन का लॉन्ग एक्सिस है उसके राइट एंगल में बोन जो है वो ब्रेक होगा इन द नॉर्मल प्लेन। स्पाइरल में स्लैंट हो रहा था ना, इसमें इन द नॉर्मल प्लेन द बोन विल बी गेटिंग ब्रेक। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज द कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर हमारा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज स्टिकिंग थ्रू द स्किन। बोन जो है वो स्किन के साथ, स्किन की वजह से स्किन से चिपकी हुई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओपन फ्रैक्चर। इसको ओपन फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बोन बाहर आ जाती है बट स्किन की वजह से वो लगी रहती है। ठीक है, लाइक आई कैन शो यू अ फ्यू डायग्राम्स। यू कैन सी यहाँ पे देखो क्या है, ये बोन जो है वो बाहर आ गई है बट स्किन के वजह से ये लगी हुई है। देन हियर यू कैन सी द थंब, ये थंब जो है वो कट गया है लेकिन स्किन की वजह से स्किन के अंदर जो है वो बोन इट इज देयर। हियर ऑल्सो इट इज द सेम थिंग, द सेम थिंग इज हियर। ये बोन जो है वो टूट गया है, बोन बाहर आ गया है, स्किन भी टूट गई है, स्किन फट गई है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन फ्रैक्चर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि बोन तो टूटा साथ में स्किन भी टूटा। देन इसको कंपाउंड फ्रैक्चर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बोन स्किन के साथ जुड़ा हुआ है स्किन की वजह से। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर हमारा क्या है, कंप्रेशन फ्रैक्चर में मेनली दिस फ्रैक्चर हैपन्स बिकॉज ऑफ द वीक बोन्स। यू कैन से जब बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं या बोन्स में यू कैन से बोन्स हमारी कैसी हैं, हम अपने बोन्स के ऊपर खड़े हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारी बोन्स के अंदर उतनी कैपेसिटी है टू होल्ड और टू बेयर दैट वेट। तो पर इस केस में हमारा क्या होता है कि जब जो बोन है वो वीक हो जाती है, वीक होने की वजह से क्या होती है, वो कंप्रेस होने लग जाती है, धंसने लग जाती है आप कह सकते हो, या फिर कंप्रेस मतलब पिचकने लग जाती है यू कैन से। ठीक है, सो दैट सॉर्ट ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज कंप्रेशन फ्रैक्चर। दिस सॉर्ट ऑफ फ्रैक्चर मेनली हैपेंस विद द वर्टिब्रा। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारे वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास कई बार वीक होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, अगर मान लो किसी को है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाती हैं। बोन्स पोरस हो जाती हैं मतलब बोन्स वीक हो जाती हैं। So when the bones get weaker because of the disease like osteoporosis or because of any reason, when the bones get weaker and weaker, so और बॉडी का वो वेट झेल नहीं पा रही है, जब they cannot bear or they cannot hold the weight of the body, so they starts to get compressed. So that is known as the compression fracture. Now the next type of fracture is there are some other types of fractures, that is
Eversion fracture, then there is depressed fracture, then there is epiphyseal fracture, then there is pathological fracture, then there is stress or the fracture which happens due to stress. So eversion fracture में हमारा क्या हो जाएगा? Eversion fractures में the bone or the fracture will be happening or the bone will be getting fractured when a fragment of the bone tears away from the main mass of the bone. Eversion fracture का क्या मतलब है? ये एक टाइप का फ्रैक्चर है। पहली चीज़ तो किस तरीके का फ्रैक्चर है ये? जब बोन के यू कैन से ये बोन का मेन मास था, दिस इज द मेन बोन, जब इस मेन बोन का कुछ थोड़ा सा फ्रेगमेंट टूट करके अलग हो जाता है तो उसको बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। ओके, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बोन गेट्स separated away or you can say it tears away from the main mass of the bone, that is known as the eversion fracture. Okay, when some particular part or when some particular section, or you can say the better word is part, when some part or when there is some partial tear away of the segment of the bone from the main mass of the bone, that is known as eversion fracture. Depressed या फिर depressed fracture. Next is depressed fracture. Depressed fracture हमारा उस तरीके का फ्रैक्चर है जिसमें जो बोन है वो टूट के अलग नहीं हो रही है बट वो अंदर को धंस जाती है। लाइक दिस शुड बी द कंडीशन ऑफ द बोन, पर किसी ने इतना धक्का मारा या फिर किसी रीजन की वजह से इसको कुछ फोर्स की वजह से बोन जो है वो अंदर को डिप्रेस हो गई। सो दैट इज नोन एज द डिप्रेशन और नॉट द डिप्रेशन, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। जैसे कि द स्कल बोन हमारी जो होती है वो कैसी होती है? यूं है, ठीक है। इट इज यू कैन से अ कॉन्वेक्स फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। देन अगर कभी कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से या बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये जो हमारा स्कल बोन है, इसकी जो बोन है दैट गेट्स डिप्रेस्ड, वो अंदर की तरफ को धंस जाए, दैट इज नोन एज द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। मेनली ये फ्लैट बोन्स के साथ होता है। फ्लैट बोन्स जैसे कि हमारा ये जो स्कल का बोन है दैट इज द फ्लैट बोन, तो उसके साथ में इट कैन हैपन। और इट कैन ऑल्सो हैपन विद द फेशियल बोन्स, क्योंकि हमारी जो फेशियल बोन्स है दोज आर ऑल्सो द फ्लैट बोन्स, तो फेशियल बोन्स के साथ में भी ये हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज द एपीफिजियल फ्रैक्चर। एपीफिजियल फ्रैक्चर मतलब एनी सॉर्ट ऑफ फ्रैक्चर विच हैपन्स थ्रू द एपीफाइसिस। बोन का आपने पढ़ा होगा एपीफाइसिस, एपीफिजियल प्लेट, एपीफाइसिस ये पढ़ा है ना आपने, एपीफाइसिस मेटाफाइसिस। सो अगर बोन का एपीफाइसिस के थ्रू कोई फ्रैक्चर होता है दैट इज नोन एज एपीफिजियल फ्रैक्चर। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं, आई नो इट वेरी वेल व्हाट इज एपीफाइसिस। ओके, द नेक्स्ट इज पैथोलॉजिक। पैथोलॉजिक मतलब अगर बोन फ्रैक्चर होता है किसी और डिजीज कंडीशन की वजह से, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, ठीक है, कंप्रेस्ड फ्रैक्चर हो रहा था ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। वैसे ही बिकॉज ऑफ एनी अदर बोन कंडीशन, बिकॉज ऑफ एनी अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बोन, जैसे कि बोन ट्यूमर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन सिस्ट हो गया, या फिर बोनी मेटास्टैसिस हो गया, ट्यूमर हो गया, इनकी वजह से अगर बोन में कोई फ्रैक्चर आता है सो दैट फ्रैक्चर इज नोन एज pathological fracture or the pathologic fracture you can say. Okay, now the next type of fracture is stress or the fracture which happens due to stress. So here what is happening in this, there will be the fracture or the fracture will be there because if we are giving so much of stress on a particular bone और उस बोन की हीलिंग होने का भी उसको टाइम ना दिया जाए और फिर से उसके ऊपर उतना लोड आ जाए, सो दैट इज द फ्रैक्चर विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस में हमारा क्या आ जाता है? स्ट्रेस में आ जाता है हमारा फ्रैक्चर जो कि रिपीटेड लोडिंग की वजह से, या फिर अगर रिपीटेड लोड दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर बोन को और उसको हील होने का भी टाइम ना दिया जाए, उससे पहले उसके ऊपर दोबारा रिपीटेडली लोड दिया जाए, so that can lead to the fracture which happens due to stress. Okay, so yeah, these were the types of fractures depending upon the anatomical placement, मतलब किस जगह पे हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, या किस तरीके से हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज द
green stick fracture, then there was spiral fracture, then there was comminuted fracture, then transverse fracture, compound fracture, then compression fracture, then some other fractures were there. Other fractures में आपका eversion fracture आ गया, depressed हो गया, pathologic हो गया, epiphyseal, stress. So these were overall types of the fractures. Okay. Now next we will be moving towards the clinical manifestations of the fracture. Fracture की क्या sign and symptoms हैं? How will we know that this is a fracture? So in the sign and symptoms, the very first is pain. There will be vigorous pain. There will be unbearable pain. Then there will be loss of function is also a symptom. Loss of function हो जाएगा. Pain होगा. It can also edema will also be there. Edema होगा, inflammation होगा, ठीक है. Then some deformity can happen, ठीक है. जो किसी fracture की वजह से some deformity can happen as well. Shortening can happen. Shortening मतलब अगर आपका bone जो है वो नहीं सही हो सकता तो क्या कर सकते हैं. Sometimes the bone can be cut and removed. So वो जो आपका particular part है वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा. Bone जो है वो छोटी हो जाएगी. So shortening can also happen. क्रेपिटस का क्या मतलब है? आपने तो देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घुटनों में से आवाज़ आती है. जब वो उठते बैठते हैं तो उनके घुटनों में से आवाज़ आती है. या फिर जैसे कि क्रैकलिंग साउंड आता है, जैसे कुछ क्रैक हो रहा हो. सम क्रैकलिंग साउंड कम्स. सो दैट इज क्रेपिटस. उस क्रैकलिंग साउंड को बोला जाता है क्रेपिटस. सो क्रेपिटस कैन हैपन उस पर्टिकुलर एरिया से. इट कैन लीड टू क्रेपिटस. Then swelling and discoloration can happen. Swelling is the edema which I told you, that can happen. Then discoloration also can happen. Okay, मतलब उस जगह का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. That can also happen. Now the next is management. How is a patient managed who has some fracture? तो fracture के management के लिए, और I should start this better tomorrow. Okay. Let's start this topic tomorrow because today you get yourself understand that what are the types of fracture. आप एक बार types of fracture समझ लो आज के आज इसको पढ़ लेना, ताकि कल जब मैं मैनेजमेंट बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको समझ में आए कि मैं बता क्या चीज़ रही हूँ. ठीक है, इसके लिए मैं अभी ये टॉपिक ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे भी पढ़ा दूँगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मैंने किस चीज़ का क्या मैनेजमेंट बताया है. कल आप लोग सब लर्न कर लेना कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स हमारे क्या क्या हैं और किस फ्रैक्चर में क्या चीज़ हो रही है, ताकि कल जब मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाऊँ तो आपको पता रहे कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रही हूँ. So yeah, this was it about today's class, and I hope tomorrow when we will be back for the class, you people will be knowing about the fractures. Okay. So yeah, thank you class.